एक बहुत ही घना और पुराना जंगल, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियाँ आपस में इस तरह गुथी हुई थी कि जमीन पर सूरज की रोशनी भी चोरी छिपे आती थी। इसी जंगल की गोद में पली बड़ी थी दो बहनें, परी और रोशनी। परी 20 साल की थी, थोड़ी गंभीर और जिम्मेदार, जबकि रोशनी 19 साल की थी, जिसे काम से ज्यादा बातें करना और अपनी खूबसूरती की चिंता रहती थी। बेचारी अनाथ थी, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, बस यादों के धुंधले साए थे। रोज कुल्हाड़ी उठाकर निकलती, लकड़ियां काटती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालती थी। पर इन दोनों की आपस की महाभारत कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जंगल के रास्ते में परी सिर पर भारी गट्ठर रखे तेजी से चल रही है। रोशनी पीछे पीछे कुल्हाड़ी हाथ में लिए आ रही थी। उसके सिर पर भी लकड़ी का गट्ठर था। ओ दीदी, जरा धीरे तो चलो। क्या पीछे कोई शेर पड़ा है या फिर बाजार में लकड़ियां खत्म होने वाली है? मेरी तो कमर का कुचुम्बर निकल गया है और ये कमबख्त कुल्हाड़ी आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। ये सुन परी रुककर पीछे मुड़कर बोलती है, ए रोशनी, रोज का तेरा यही नाटक है। सूरज सिर पर आ गया है और अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ है। अगर हम धीरे चले ना तो बाजार पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा, और अगर अंधेरा हो गया तो ये लकड़ियां कोई नहीं खरीदेगा। फिर क्या रात को ओस पीकर सोएगी? हमेशा खाने की धमकी, आपको और कुछ सूझता ही नहीं है। देखे तो सही, मेरे इन गोरे हाथों में कैसे काले निशान पड़ गए हैं। कल जब मैं वो सूखी टहनी काट रही थी तो एक कुल्हाड़ी की फांस मेरी उंगली में घुस गई। ओए माँ, कितना दर्द हुआ था। पर आपको तो बस लकड़ियों की पड़ी है। आप मुझे बहन नहीं, बंधुआ मजदूर समझती हो। परी अपना भारी गट्ठर नीचे रखकर बोली, बस कर मेरी माँ, तू लकड़हारेन है, कोई शहर के सेठ की बेटी नहीं। हाथ काले नहीं होंगे तो पेट की आग कैसे बुझेगी? और सुन, तेरा गट्ठर मेरे वाले से आधा है, फिर भी तू इतना शोर मचा रही है जैसे पूरा हिमालय पर्वत तेरे सिर पर हो। कल तूने कितनी लकड़ियां काटी? सिर्फ 5 टहनियां, और सारा वजन मुझ पर डाल दिया। आधा है दीदी, आप तो सरासर झूठ बोल रही हो। इसमें वजन देखिए, ये ताजी और गीली लकड़ियां है। और हाँ, कल जब वो जंगली सुअर झाड़ियों से निकला था ना, तो कौन सबसे पहले पेड़ पर बंदरिया की तरह चढ़ा था? मैं तो नीचे खड़ी खड़ी अपनी जान की भीख मांग रही थी और आप ऊपर बैठकर मजे ले रही थी। तो और क्या करती? मैं ऊपर चढ़ी तभी तो उसे पत्थर मारकर डराया। तू तो बस बचाओ बचाओ चिल्लाकर उसे और दावत दे रही थी। चल अब ये फालतू की पंचायत बंद कर। नहीं नहीं दीदी, उधर बिल्कुल मत जाना। कल गांव की चंपा कह रही थी कि उस झाड़ी के पीछे एक 3 आंखों वाला साया रहता है जो राहगीरों को सम्मोहित कर लेता है। मेरी तो रूह कांप रही है, कहीं उसने हमें पकड़ लिया तो? चंपा खुद एक नंबर की डरपोक है और तुझे भी वैसा ही बना रही है। 3 आंखों वाला साया, जमाना चांद पर पहुंच गया और तू सायों में अटकी है। चल मेरे पीछे, और जुबान कम हाथ ज्यादा चला। तभी अचानक घनी झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही दर्दनाक और लंबी चीख सुनाई देती है। हाय मेरा लाल, सोहन, कहाँ चला गया तू? कोई तो बचाओ रे, मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई। आवाज सुन रोशनी परी के पास आ जाती है और बोलती है, दीदी सुना आपने? वो क्या था? देखा, मैंने कहा था ना, वो 3 आंखों वाला साया ही है। वो पक्का किसी को चबा रहा है। भागो दीदी, वरना अगला नंबर हमारा ही है। मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी तक। अरे रुक डरपोक, वो साया नहीं, किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज है। सुन ध्यान से, वो कितनी तकलीफ में है, किसी की जान मुसीबत में है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। हमें जाकर देखना चाहिए, शायद हम उसकी कुछ मदद कर सके। नहीं दीदी, मेरी बात मानिए, जंगल की चुड़ैलें ऐसी ही रोने का नाटक करती है ताकि कोई मासूम उनके पास आ जाए और वो उनका कलेजा निकाल ले। मुझे अपना कलेजा बहुत प्यारा है दीदी, मैं अभी और जीना चाहती हूँ। तू और तेरी फालतू कहानियाँ, चुप कर और मेरे पीछे आ। कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ले, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं संभाल लूंगी। वो आवाज की दिशा में जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आप यहाँ जंगल के बीच में इस हाल में क्यों बैठी हो? क्या आपको कहीं चोट लगी है? हाय मेरी बच्चियों, तुम कहाँ से आ गई? देखो, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मेरा इकलौता बेटा, मेरा प्यारा सोहन, इस बेरहम जंगल ने उसे निगल लिया। वो सुबह फल लेने आया था और अब सूरज ढलने को है, पर वो नहीं लौटा। निकल लिया दादी? क्या कोई यहाँ मगरमच्छ या विशाल अजगर घूम रहा है, या फिर वो 3 आंखों वाला साया? आपने उसे अकेले क्यों भेजा?
आपको पता नहीं ये जंगल कितना जादुई और खतरनाक है। रोशनी चुप रहे, डरा मत उन्हें। दादी माँ आप शांत हो जाइए। सोहन कहाँ गया था, कुछ पता है आपको? बेटा वो यहीं पास में जामुन के पेड़ की तरफ गया था। उसने कहा था माँ तू यहीं बैठ, मैं अभी फल लेकर आता हूँ। पर 3-4 घंटे बीत गए, वो वापस नहीं आया। मैंने उसे बहुत पुकारा, मेरा गला बैठ गया, पर कहीं से कोई जवाब ना मिला। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? 4 घंटे? दादी यहाँ तो 5 मिनट में भेड़ी उठा के ले जाते हैं। दीदी क्या करें, हमें जंगल की और गहरे हिस्से में जाना होगा, पर वहाँ तो बहुत अंधेरा होगा और हमारी लकड़ियाँ अगर कोई उठा कर ले गया तो हमारी पूरी दिन की मेहनत पानी में मिल जाएगी। लकड़ियों की चिंता छोड़ रोशनी, किसी की जान बचाना इन लकड़ियों से कई ज्यादा जरूरी है। माँ हमेशा कहती थी कि बेसहारा की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दादी माँ आप यही बरगद के पेड़ के नीचे बैठिए, हम सोहन को ढूंढ कर लाएंगे। रोशनी चल अपनी कुल्हाड़ी उठा। ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो चलना ही पड़ेगा। पर दादी आपका बेटा दिखता कैसा है? बेटा उसने नीले रंग का कुर्ता पहना है, दुबला पतला सा है और शांत स्वभाव है। उसका नाम सोहन है। बेटा जल्दी आना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नीला कुर्ता दुबला सोहन, ठीक है दादी, हमें उसे ढूंढना होगा। पर दादी अगर हमें कोई राक्षस मिला तो मैं सबसे पहले भागूंगी, याद रखना। दादी माँ को भरोसा दिलाकर परी और रोशनी जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ चली। जहाँ रोशनी भी आने से कतराती थी। परी और रोशनी अब जंगल के उस इलाके में पहुँच चुकी थी जहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले कांपता था। पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियाँ ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। दीदी बस करो यार, अब और आगे मत चलो। देखो तो सही यहाँ सन्नाटा कितना शोर मचा रहा है, और ये कैसी गंध है, जैसे कोई जड़ी बूटी चल रही हो। पक्का यहाँ कोई आदमखोर रहता है जो इंसानों को मसाला लगाकर भूनता है। चुप कर डरपोक, गंध आ रही है, इसका मतलब आसपास कोई झोपड़ी या घर है। और देख जमीन पर वो नीला धागा, ये सोहन के कुर्ते का ही लग रहा है। वो इसी तरफ क्या है, तू बस अपनी कुल्हाड़ी तैयार रख। कुल्हाड़ी तो तैयार है दीदी, पर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े हैं। देखो वो सामने पेड़ों के बीच में वो क्या चमक रहा है, कोई महल है क्या? महल नहीं, वो तो एक छोटी सी कुटिया है। पर अजीब बात है, इतनी गहराई में कुटिया। चल दरवाजा खटखटाते हैं। वो कुटिया के करीब पहुंचती है। कुटिया बहुत पुरानी है, पर वहाँ से बहुत ही शांत और पवित्र ऊर्जा निकल रही है। वो लोग कुटिया के अंदर जाती है और दूर ही रुक जाती है। रोशनी धीमी आवाज में बोली, दीदी रुक जाओ, पहले झांक कर देख लो, कहीं अंदर कोई खोपड़िया लेकर ना बैठा हो। अंदर एक तेजस्वी साधु महाराज धुनी रमाए बैठे हैं। उनके चेहरे पर गजब का नूर है। उनके पास एक युवक बैठा है। साधु महाराज बिना आंखें खोले बोले, आओ बालिकाओं, नियति तुम्हें यहाँ खींच लाई है। दरवाजे पर खड़े होकर तर्क वितर्क करने से अच्छा है कि अंदर आकर जल ग्रहण करो। अरे इनको कैसे पता हम बाहर खड़े बहस कर रहे थे? दीदी ये बाबा तो अंतर्यामी लगते हैं, कहीं इन्होंने हमें सम्मोहित तो नहीं कर लिया? परी और रोशनी साधु बाबा के सामने आ जाती है। प्रणाम महाराज, हम भटकते हुए यहाँ आए हैं। हम एक माँ के खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं। ये सुन सोहन चौंक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, दीदी मेरा यकीन मानिए, मैं तो फल तोड़ रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दम घोट दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं महाराज की गोद में था। उन्होंने मुझे जड़ी बूटी खिलाकर ठीक किया और रास्ता दिखाया। तू यहाँ मजे से भजन सुन रहा है और वहाँ तेरी माँ रो रो कर तालाब भरने वाली है। तुझे पता भी है वो कितनी परेशान है। पूरे जंगल में हम अपनी जान हथेली पर रखकर तुझे ढूंढ रहे हैं। पुत्र सोहन, ये बालिकाएं साधारण नहीं है। परी रोशनी, तुम जिस लड़के को बचाने आई हो उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाकर एक बहुत बड़ा द्वार खोल दिया है। पर अभी वक्त कम है, पहले इस बालक को इसकी माता तक पहुँचाओ। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन चल जल्दी, दादी माँ बेहाल है। वो तीनों जंगल से बाहर की तरफ भागते हैं। सूरज ढलने ही वाला था कि वो उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया सोहन को देखते ही चीख पड़ती है, सोहन मेरा लाल तू आ गया। मुझे लगा था कि आज मेरी कोख सूरी हो जाएगी। हाय राम, तू ठीक तो है? माँ मैं ठीक हूँ। इन दीदियों ने मुझे बचा लिया। ये मुझे उस जादुई कुटिया से वापस लाई है। बेटियों मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं?
तुमने आज मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे लौटा दिया। पर सुनो, तुम लकड़ियाँ काटती हो, अनाथ हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? हमारी किस्मत में तो बस ये भारी लकड़ियाँ और आपकी दुआएं लिखी है दादी, और क्या होगा? नहीं, एक सच है जो पूरे गांव ने तुमसे छिपाया है। सबको लगता है कि तुम्हारे माँ बाप मर गए, पर ये झूठ है। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। क्या दादी, आप होश में तो है ना? हमें तो बताया गया था कि वो बचपन में ही एक हादसे में चल बसे। हाँ दादी, ऐसी बातें मत करो। अगर वो जिंदा होते, क्या हमें इस गरीबी और जंगल में छोड़ देते? क्या उन्हें अपनी बेटियों की याद नहीं आती? बेटा, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए, उन्हें कैद किया गया है। इस गांव के पीछे जो विशाल तालाब है, जिसे खूनी तालाब कहते हैं, उसके नीचे एक मायावी जल महल है। वहाँ जल जलनी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती है। तुम्हारे माँ बाप ने गांव को बचाने के लिए उससे टक्कर ली थी, पर वो उन्हें अपनी जादुई बेड़ियों में जकड़कर पानी के नीचे ले गई। तालाब के नीचे? पर दादी, वहाँ कोई कैसे जिंदा रह सकता है? वो जादू की दुनिया है बेटा, वहाँ समय रुक जाता है। वो आज भी तुम्हारी राह देख रहे हैं, पर वहाँ जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जाओ, फिर से उसी साधु महाराज के पास जाओ। वो तुम्हें रास्ता देंगे जहाँ से तुम पाताल में उतर सकोगी। परी और रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माँ बाप जिंदा है, ये विचार उनके मन में तूफान मचा रहा था। पर अब सवाल था उस खौफनाक जल महल का, जहाँ जाना मौत को दावत देना था। लेकिन अपने खून के रिश्ते को पुकारते हुए वो दोनों फिर से उसी रहस्यमयी कुटिया की ओर दौड़ पड़ी। रात का समय हो चुका था। साधु महाराज ध्यान में बैठे थे, जैसे वो जानते थे कि ये दोनों वापस आएंगी। आ गई पुत्रियों, सत्य की तड़प तुम्हें खींच लाई। बुढ़िया माई ने जो कहा वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पर याद रहे, जल महल का रास्ता कांटों और बिच्छुओं से भी बदतर है। महाराज, हमें बातों में मत उलझाओ, बस ये बताइए कि हम पानी के नीचे कैसे जाएं? वहाँ तो सांस लेने का जिक्र भी मौत जैसा है। क्या आप हमें मछली बना देंगे या फिर कोई नाव जो पानी के अंदर चलती है? न तो मैं तुम्हें मछली बनाऊंगा और न ही कोई नाव दूंगा। ये देखो। साधु महाराज एक लकड़ी के संदूक से दो चमकते हुए नीलमणि हार निकालते हैं। उनकी रोशनी इतनी तेज थी, उसे देख परी हैरानी से बोलती है, महाराज, ये तो बहुत सुंदर है, ये क्या करेंगे इसका? पुत्री परी, ये कोई साधारण हार नहीं है, ये वायु प्राण हार है। जैसे ही तुम इन्हें अपने गले में धारण करोगी, तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य वायु मंडल बन जाएगा। तुम पानी के भीतर वैसे ही सांस ले सकोगी जैसे यहाँ ले रही हो। पानी तुम्हें छुएगा भी नहीं और न ही तुम डूबोगी। ये हार तुम्हें उस जादूगरनी की उस माया नजरों से भी बचाएंगे जो इंसानों को देखते ही पत्थर का बना देती है। महाराज, ये असली ही है ना? कहीं पानी के बीच में जाकर बैटरी खत्म हो गई तो हम तो वहीं फुस हो जाएंगे। मजाक बंद करो रोशनी, ये तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की शक्ति से चलते हैं। जब तक तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए प्रेम है, ये हार चमकते रहेंगे। पर याद रखना, अगर हार गले से उतरा तो मौत निश्चित है। जाओ, तालाब के सबसे गहरे कोने में जहाँ पत्थर काले हैं, वहाँ तुम्हें एक द्वार दिखेगा, वही जल महल का रास्ता। गांव के पीछे का विशाल काला तालाब में रात का सन्नाटा है। पानी बिल्कुल शांत है, जैसे कोई राक्षस सो रहा हो। परी और रोशनी किनारे पर खड़ी है। दीदी, एक बार फिर सोच लो, मुझे तो इस पानी से ही डर लग रहा है। देखो ये कितना काला है, जैसे इसमें किसी ने स्याही खोल दी हो। और देखो, ये अंधेरी रात भी हमें ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो, मत जाओ, मर जाओगे। रोशनी, डरो मत, अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ो। माँ बाबू बरसों से उस अंधेरी काल कोठरी में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या तू चाहती है कि हम फिर से वही अनाथों वाली जिंदगी जिए? आज या तो हम परिवार के साथ लौटेंगे या फिर इस तालाब की मिट्टी बन जाएंगे। इतने बड़े डायलॉग मत मारो दीदी, मुझे और डर लगता है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी कुल्हाड़ी और अपनी ये चुनरी कस के बांध लेती हूँ। 1 2 और 3। दोनों एक साथ पानी में छलांग लगाती हैं। जैसे ही वो पानी के अंदर पहुँचती है, हार से एक तेज नीली रोशनी निकलती है।
और उनके चारों तरफ एक पारदर्शी बुलबुला बन जाता है। अरे दीदी देखो, मैं बोल पा रही हूँ, और देखो मेरे कपड़े भी नहीं भीग रहे हैं। वाह, ये जादुई गुब्बारे जैसा है दीदी। देखो वो मछली कितनी बड़ी है, इसके तो दांत भी है। धीरे बोल रोशनी, हमें चुपचाप नीचे जाना है। देख वो नीचे चमकता हुआ क्या है, वही द्वार होगा। वो पानी की गहराई में उतरती चली जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है नजारा बदल जाता है। बाप रे, ये जल महल है, ये तो स्वर्ग जैसा दिख रहा है, पर इसकी महक सड़ी हुई हड्डियों जैसे क्यों है? क्योंकि ये पाप का महल है रोशनी। वो देख, दरवाजे पर 2 विशाल पहरेदार खड़े हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं। हमें हार की शक्ति से उनके पीछे से निकलना होगा। वो बहुत ही सावधानी से पहरेदारों को चकमा देकर महल के भीतर प्रवेश करती है। अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीदी वो देखिए, वो आखिरी वाला कोना, वहाँ 2 लोग पिंजरे में बंद है। उनकी शक्ल तो हमारे पुराने वाले फोटो से मिलती है। माँ, बाबूजी, रोशनी, वो देखो, वो जिंदा है। परी और रोशनी अपने माता पिता के करीब पहुँचने ही वाली थी कि तभी पूरे महल में भयानक सी गूंज उठी और उनके सामने प्रकट हुई दुष्ट जादूगरनी जलमाया। जल महल के उस ठंडे और डरावने गलियारी में परी और रोशनी के सामने अब साक्षात मौत खड़ी थी। दुष्ट जादूगरनी जलमाया, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। दूसरी तरफ 2 लोहे के पिंजरों में बेड़ियों से जकड़े हुए उनके माता पिता अधमरी हालत में पिंजरे के अंदर बंद थे। तो उन 2 मामूली लकड़हारिनों ने मेरे तिलस्मी की दीवारें लांग ही ली। साधु ने तुम्हें हार देकर यहाँ भेज तो दिया, पर क्या उसने ये नहीं बताया कि जलमाया के महल में घुसना आसान नहीं है, पर यहाँ से बाहर सिर्फ मेरी गुलामी की रूह बनकर ही निकला जा सकता है। हे जलमाया, अपनी डरावनी हंसी अपने पास ही रख। हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। हमें पता चल गया है कि तूने हमारे माँ बाप को सालों से यहाँ अंधेरे में रखा है। चुपचाप चाबी दे और पिंजरा खोल दे, वरना मैं अपनी ये लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी तेरे इस कांच के महल के आपार कर दूंगी। जुबान बहुत चलती है तेरी, छोटी छोकरी। क्या तुझे पता भी है कि ये महल मेरी सांसों से चलता है? तुम्हारी कुल्हाड़ी तो यहाँ के एक मामूली पत्थर को भी नहीं खुरद सकती। देखो उन लाचार माता पिता को, इनकी आखिरी उम्मीद तुम दोनों थी, और अब तुम दोनों भी मेरे पैरों की धूल बनोगे। मम्मी पापा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? देखिए आपकी परी और रोशनी आ गई है, हम आपको यहाँ से निकाल कर ही ले जाएंगे। नहीं परी रोशनी, यहाँ से भाग जाओ बेटा, ये चुड़ैल तुम्हें भी पत्थर का बना देगी। हमने बरसों इस काल कोठरी में काटे हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों का भी यही अंजाम हो। भाग जाओ यहाँ से। मेरी बच्चियों, तुम कितनी बहादुर हो गई हो, पर इस जादूगरनी के पास काली शक्तियाँ हैं। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। हम नहीं चाहेंगे मम्मी, हमने बचपन से गरीबी देखी है, अकेलेपन का डर सा है, और अब जब आप मिल गए हो तो हम मौत से भी नहीं डरते। चुप! बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, अब मरो। जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाने लगती है। रोशनी डरो मत, अपने हार को पकड़ो और मंत्र याद करो। साधु महाराज ने कहा था कि जब तक हमारे मन में प्रेम और सच्चाई है, ये हार हमें बचाएंगे। अपनी कुल्हाड़ी को हार की रोशनी में छुआओ। रोशनी और परी एक साथ अपनी कुल्हाड़ी को नीली रोशनी के पास ले जाती है। अचानक उनकी कुल्हाड़ियों से एक दिव्य सुनहरी चमक निकलने लगती है। ये क्या है? ये रोशनी मेरी माया को काट रही है। नहीं, बंद करो अभी के अभी से। आज तेरा अंत निश्चित है जादूगरनी। तूने समझा था कि हम कमजोर हैं क्योंकि हम अनाथ हैं, पर अनाथ होने ने ही हमें पत्थर की तरह मजबूत बनाया है। दोनों बहनें एक साथ अपनी कुल्हाड़ियों से जादूगरनी की जादुई छड़ी पर प्रहार करती है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरा महल हिलने लगता है। नहीं, मेरी शक्तियाँ, मेरा अमरत्व अब सब खत्म हो रहा है। मेरी छड़ी यही छड़ी टूटती है। जादूगरनी का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। पिंजरों की जंजीरें भाप बनकर उड़ जाती है और पिंजरे खुल जाते हैं। दीदी देखो, पिंजरा खुल गया। माता पिता पिंजरे से बाहर निकलते हैं और अपनी बेटियों के पास जाकर बोलते हैं, मेरी जाबाज बेटियों, तुमने आज हमें नया जीवन दिया है बेटा। हमें लगा था कि हम इसी अंधेरे में मर जाएंगे, पर तुम्हारी हिम्मत ने आज मौत को हरा दिया। मेरी कलियों, तुम कितनी बहादुर हो गई हो। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अब हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। माँ,
अब बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। जादूगरनी के मरते ही ये महल गिर रहा है, चलो जल्दी। जैसे ही वो तालाब की सतह पर पहुँचते हैं, सुबह का सूरज उनका स्वागत करता है। किनारे पर सोहन, उसकी माँ और पूरे गांव वाले खड़े थे। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़कियाँ साधारण नहीं हैं। आज हमारे गांव से उस जादूगरनी का साया हमेशा के लिए मिट गया। धन्य हो तुम दोनों। अरे ये तो इसके माँ बाप हैं। ये तो साक्षात चमत्कार है। हमने तो सोचा था कि ये अब कभी नहीं लौटेंगे। तभी साधु महाराज वहाँ प्रकट होते हैं। पुत्रियों, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नफरत या जादू नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट विश्वास है। ये हार अब अपनी चमक खो चुके हैं, क्योंकि इनका महान कार्य पूरा हुआ। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगली बार कोई ऐसा मिशन मत देना जिसमें नहाना पड़े। मेरी नाक में अभी भी तालाब का पानी भरा है। चुप रह रोशनी। महाराज, हम आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमें न केवल माँ बापू से मिलाया, बल्कि हमें खुद की शक्ति से भी परिचित कराया। पुत्रों, अब जाओ और अपना जीवन सुख से बिताओ। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और सोहन, तू भी अब अपनी माँ का सहारा बन। माँ, अब तो आप हमारे लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाओगी ना। और हाँ, अब हमें जंगल से लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जादूगरनी के महल से कुछ सोने के सिक्के जेब में डाल लिए थे। क्या रोशनी, तू कभी नहीं सुधरेगी। सब जोर जोर से हंसते हैं। तो दोस्तों, परी और रोशनी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में हिम्मत और अपनों के लिए सच्चा प्यार हो, तो बड़ी से बड़ी काली ताकत भी आपके सामने घुटने टेक देती है। वो दो बहनें जो कभी बेसहारा थी, आज पूरे गांव की रक्षक बन चुकी थी। बुराई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच्चाई की कुल्हाड़ी उसे खत्म करने के लिए काफी है। आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में एक मजबूर औरत के कदमों की आहट और एक मासूम बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था कि बुढ़िया इस मासूम को लेकर इस खूंखार जंगल में क्यों आई है। फिर बुढ़िया एक बड़े पेड़ के नीचे रुकती है। बेटा, मुझे माफ कर देना। इस पत्थर दिल दादी को माफ कर देना। मैं तुझे इस घने जंगल में अकेले छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? गाँव वालों के ताने, वो जहरीले शब्द मैं अब और नहीं सह सकती। जब मैं तुझे लेकर गांव की गली से गुजरती हूँ तो हर कोई मुझ पर थूकता है। वो कहते हैं कि तेरी माँ शकुंतला कलंक थी। वो कहते हैं कि जब तेरा बाप 10 साल पहले ही मर गया था तो तू कहाँ से पैदा हुई। वो तुझे नाजायज कहते हैं। ये शब्द मेरे कानों में गरम शीशे की तरह उतरते हैं। मैं तुझे पाल नहीं सकती बेटा, क्योंकि हर दिन तुझे देखकर मुझे उन तानों की याद आएगी। मैं तुझे यही छोड़ रही हूँ और खुद भी इस दुनिया को छोड़ दूंगी। हम दोनों का अंत यही लिखा है। बुढ़िया रोते हुए पीछे मुड़ती है और बिना पीछे देखे भागने लगती है। बच्ची जंगल में अकेली रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहाँ शकुंतला अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। शकुंतला का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन 10 साल पहले एक बीमारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। तब से शकुंतला ने अपनी सास की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? देख, सूरज सिर पर आ गया है और मटके में पानी की एक भी बूंद नहीं है। जा, पास वाले तालाब से ताजा पानी भर ला। जी माँ जी, बस अभी जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी मटका भर कर आती हूँ और फिर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊंगी। शकुंतला तालाब पर पहुँचती ही थी कि अचानक वहाँ राज्य के राजकुमार वीरा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए आए। राजकुमार वीरा अपनी सुंदरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। अरे अरे अरे, ठहरिए। अरे है सुंदरी, अरे जरा रुकिए। मैंने इस राज्य की कई सुंदरियां देखी हैं, लेकिन आप जैसा तेज और सादगी किसी के चेहरे पर नहीं देखी। आप कौन हैं? क्षमा करे राजकुमार, मैं एक साधारण गांव की स्त्री हूँ। मैं यहाँ पानी भरने आई हूँ, कृपया मुझे जाने दे।
अरे रे, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा मन कहता है कि आप किसी साधारण परिवार से नहीं बल्कि किसी स्वर्ग की अप्सरा हैं। क्या आप जानती हैं कि आपके नैन नक्श किसी को भी मोहित कर सकते हैं? मैं आपसे प्रभावित हूँ। राजकुमार, आप मर्यादा भूल रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति को मरे 10 साल बीत चुके हैं। मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ और धर्म के मार्ग पर चलती हूँ। मेरे लिए ये सब बातें पाप के समान है। कृपया दोबारा ऐसा कुछ ना कहे। जीवन बहुत छोटा है शकुंतला। क्या तुम अपनी पूरी जवानी इन तानों और अभावों में बिता दोगी? हाँ, अरे समाज के नियम इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन प्रेम कुदरत का नियम है। जरा सोचो, अगर तुम मेरे साथ महल चलो तो तुम रानियों की तरह रहोगी। मुझे महल नहीं, अपना स्वाभिमान प्यारा है। आप शिकार करने आए हैं, शिकार कीजिए। किसी गरीब की भावनाओं से मत खेलिए। शकुंतला तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है, लेकिन राजकुमार की बातें उसके कानों में गूंजती रहती है। कहते हैं कि बार बार की गई कोशिशें पत्थर को भी पिघला देती है। राजकुमार वीरा रोज उसी तालाब पर आने लगे। उन्होंने अपनी मीठी बातों से शकुंतला को यकीन दिला दिया कि उनका प्रेम सच्चा है। शकुंतला, जो 10 साल से अकेलेपन की मार झेल रही थी, धीरे धीरे उनके प्रेम के जाल में फंस गई। शकुंतला, मैंने तुम्हारे लिए महल में एक गुप्त कमरा तैयार करवाया है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना लूंगा। बस थोड़ा समय और दे दो। राजकुमार, मैंने आप पर भरोसा किया है, अपनी मर्यादा छोड़ दी है। बस इतना याद रखना कि अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लेकिन समय ने करवट ले ली। शकुंतला को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने ये बात खुशी खुशी राजकुमार को बताई, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर खुशी की जगह खौफ आ गया। राजकुमार वीरा और उनका धूर्त मंत्री गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। अरे मंत्री जी, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो शकुंतला माँ बनने वाली है। अगर राजा साहब को पता चल गया कि मैंने एक गांव की विधवा के साथ संबंध बनाए हैं तो अरे वो तो मुझे राज्य से निकाल देंगे। मेरी बदनामी होगी मंत्री जी। अरे ठहरिए राजकुमार, ठहरिए। बदनामी मिटाने का एक ही तरीका है, उस जड़ को ही मिटा दिया जाए जिससे समस्या पैदा हुई है। शकुंतला को रास्ते से हटाना होगा। हाँ। अरे पर कैसे? मैं उसे खुद नहीं मार सकता। अरे आप फिक्र न करें राजकुमार, आप उसे प्यार से बहला फुसलाकर जंगल की उस काली खाई के पास ले जाइए। मेरे पास एक जंगली और खूंखार सूअर है। मैंने उसे खास तौर पर प्रशिक्षित किया है। जैसे ही आप इशारा करेंगे, वो सूअर शकुंतला को धक्का देकर उस गहरी खाई में गिरा देगा। सबको लगेगा कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया और वो मर गई। हाँ, ठीक है मंत्री जी, यही होना चाहिए और यही होगा। कल सुबह शकुंतला का अंत होगा। बहुत बढ़िया। फिर अगली सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार वीरा शकुंतला को लेकर घाटी के पास आ गया था। राजकुमार, आप आज बड़े शांत हैं। देखिए, हमारा आने वाला बच्चा इस सुंदर प्रकृति की तरह ही मासूम होगा। क्या आपने उसके लिए कोई नाम सोचा है? अरे हाँ शकुंतला, मैंने सब सोच लिया है। उसके लिए एक ऐसी जगह सोची है जहाँ उसे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं होगी। बस थोड़ा और आगे चलो, उस खाई के पास से नजारा बहुत सुंदर दिखता है। पर राजकुमार, वो खाई तो बहुत गहरी है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस एक बार वहाँ खड़े होकर देखो, तुम्हें पूरी घाटी दिखाई देगी। हाँ चलो तो। फिर राजकुमार और शकुंतला खाई के पास आए। फिर जैसे ही राजकुमार ने मंत्री को गुप्त इशारा किया, झाड़ियों से वो खूंखार सूअर निकला। वो तेज आवाज में गुर्रा रहा था। राजकुमार वीरा दूर हट गया ताकि सूअर शकुंतला पर हमला कर सके। भागो भागो शकुंतला, देखो देखो देखो, जंगली जानवर आ गया, जल्दी भागो। सूअर पूरी रफ्तार से शकुंतला की तरफ दौड़ता है। शकुंतला जमीन पर गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। बचाओ बचाओ राजकुमार, मुझे बचाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। सूअर शकुंतला के बिल्कुल करीब आकर अचानक रुक गया। उसने शकुंतला को सूंघा और अपनी आक्रामक मुद्रा छोड़ दी।
राजकुमार वीरा और पेड़ के पीछे छिपा मंत्री हैरान रह गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये सुअर हमला क्यों नहीं कर रहा? दरअसल कुछ महीने पहले इसी सुअर का पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया था और वो तड़प रहा था। तब शकुंतला ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस जाल को काटा था और सुअर के घाव पर जड़ी बूटियां लगाई थी। सुअर अपनी भाषा में आवाज करता है और वापस जंगल में चला जाता है। कमबख्त जानवर, तूने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। शकुंतला, अगर ये जानवर तुझे नहीं मार सका तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। शकुंतला, तुम्हें मरना होगा। राजकुमार वीरा शकुंतला को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शकुंतला का पैर फिसल जाता है और वो खुद ही खाई की ढलान पर गिर जाती है। वो नीचे पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। अरे राजकुमार जी, काम हो गया। अरे इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बचता। हाँ, अरे चलिए अब महल चलकर उत्सव मनाते हैं। हमारी बदनामी का रास्ता साफ हो गया। राजकुमार और मंत्री ने सोचा कि शकुंतला मर गई, पर जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। वहीं पास में एक साधु महाराज पहुँचे जो ध्यान लगा रहे थे। उन्हें किसी के करहाने की आवाज आई थी। दबे आवाज की तरफ वो गए तो उन्होंने शकुंतला को देखा। साधु महाराज अपने कमंडल से पवित्र जल निकालते हैं और शकुंतला के चेहरे पर छिड़कते हैं। पानी बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। बेटी शांत हो जाओ, बेटा शांत हो जाओ। तुम सुरक्षित हो। बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? कौन है वो पापी जिसने एक बेसहारा स्त्री पर हाथ उठाया? महाराज, जिसे मैंने अपना सर्वस्व माना, उसी राजकुमार वीरा ने मुझे मौत के घाट उतारने की साजिश रची। मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी मर्यादा खो दी। बेटी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे इस बच्चे के लिए है। चलो, मेरी कुटिया पास में ही है, वहाँ तुम्हारी सेवा होगी। चलो बेटा। कुछ दिन साधु की कुटिया में बीत गए। शकुंतला का समय नजदीक आ गया था। एक तूफानी रात में कुटिया के अंदर एक नन्ही बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। मुबारक हो बेटी, ईश्वरीय चमत्कार हुआ है। तुम्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। महाराज, उसे मेरे पास लाइए। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। साधु बच्ची को शकुंतला के पास में रखते हैं। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी बच्ची, तू इस दुनिया की सबसे अभागी संतान है। तेरी माँ जा रही है और तेरा बाप ही तेरा दुश्मन है। महाराज, वादा कीजिए कि आप इसका ख्याल रखेंगे, इसे इतना बहादुर बनाना कि ये कभी किसी के आगे ना झुके। बेटी, तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं महाराज, मेरा समय अब पूरा हुआ। इस बच्ची का नाम वन्या रखना, क्योंकि इसका जन्म और रक्षा इस वन ने ही की है। इतना कहते ही शकुंतला का सिर एक तरफ झुक जाता है और वो अपने प्राण त्याग देती है। बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। गांव में शकुंतला के गायब होने की खबर फैल गई थी। उसकी सास उसे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ पहुंची जहां उसे साधु की कुटिया दिखी। महाराज, क्या आपने यहाँ किसी स्त्री को देखा है? मेरी बहू शकुंतला, वो कई दिनों से लापता है। तुम देर से आई हो माँ। तुम्हारी बहू अब इस संसार में नहीं रही। उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया और उस ईश्वर के पास चली गई। क्या मेरी शकुंतला मर गई? पर ये बच्ची किसकी है? शकुंतला का पति तो 10 साल पहले ही मर चुका था। महाराज, ये कलंक है। गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। ये कलंक नहीं, राजकुमार वीरा के पाप का प्रमाण है। इसे संभालो माँ, यही अब तुम्हारा सहारा है। बुढ़िया ने कांपते हाथों से बच्ची को लिया।
उसके मन में ममता तो थी, पर समाज का डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर वो बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया एक पेड़ के नीचे रुकती है। मैं तुझे पाल नहीं सकती बेटा, मैं तुझे यही छोड़ रही हूँ। बुढ़िया बच्चों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पास के तालाब पर एक हिरनी पानी पीने आई थी। वो हिरनी साधारण नहीं थी, वो इस जंगल के जीवों की प्रिय थी। अचानक उसके कान खड़े हो गए। उसे हवा में एक मासूम की पुकार सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? इस तालाब की शांति में किसी की सिसकने की आहट आ रही है। ये तो किसी मनुष्य के बच्चे के रोने की आवाज है। हिरनी पानी पीना छोड़कर आवाज की दिशा में दौड़ती है। वे बच्ची के पास जाती है। ये नन्ही बिटिया कौन है? वो पत्थर दिल लोग जिन्होंने तुझे इस खौफनाक जंगल में अकेला छोड़ दिया। क्या उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पल पल पर मौत नाचती है? हिरनी का नर्म खाल को छूते ही वो नन्ही बच्ची रोना बंद कर देती है। देख तो इसकी आंखों में कितना डर है, पर फिर भी ये मुझ पर भरोसा कर रही है। डर मत मेरी गुड़िया, आज से ये हिरनी तेरी माँ है। मैं तेरी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूँगी। तुझे खूंखार जानवर तो क्या, इंसानों की बुरी परछाइयों से भी बचा कर रखूंगी। हिरनी ने बड़े ही कोमल तरीके से बच्ची को अपने मुंह में पकड़ा और उसे जंगल के एक सुरक्षित गुफा की ओर ले गई, जहाँ सूरज की पहली किरण और ठंडी हवा का झोंका उसे सहलाने लगा। समय का पहिया घूमता रहा। वन्या जब 5 साल की हो चुकी थी, वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जंगल की हवाओं की तरह बड़ी हो रही थी। उसके दोस्त कोई इंसान नहीं थे, बल्कि भालू, बंदर और हाथी थे। माँ देखो, मैं आज गज्जू हाथी से भी तेज दौड़ सकती हूँ। धीरे बिटिया, तू इंसानी बच्ची है, संभल कर दौड़, कहीं चोट ना लग जाए। अरे हिरनी बहन, तुम फिक्र क्यों करती हो? वन्या को मैंने पेड़ों पर चढ़ना सिखाया है और चिलमन बंदर ने इसे ऊंची छलांग लगाना। ये जंगल की राजकुमारी है। हाँ माँ, पर मुझे कभी कभी बुरा लगता है, मैं आप जैसी क्यों नहीं दिखती हूँ? मेरे पैर आप जैसे क्यों नहीं हैं? और कभी कभी जब मैं सोती हूँ तो मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो मुझे पुकारती है। वन्या, तू उस दुनिया की बेटी है जहाँ सिर्फ धोखा और मतलबी है। तेरी असली माँ एक फरिश्ता थी जिसे इंसानों ने मार दिया। पर याद रखना, तू इस वन की शक्ति है, तुझे कमजोर नहीं औलाद बनना है। इधर महल में राजकुमार वीरा अब राजा बन चुका था। उसने सब कुछ पा लिया था, धन, दौलत और सत्ता, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर पल शकुंतला का चेहरा याद आता था। मंत्री, ओ मंत्री, अरे इधर आओ। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। मंत्री, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि उस दिन वो औरत और उसकी बच्ची खत्म हो गए थे? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल से मुझे देख रहा है। मुझे हर रात सुनाई देता है कि कोई कह रहा है, मेरा अंत नजदीक है मंत्री जी। अरे महाराज, आप वहम कर रहे हैं। अरे उसे मरे हुए अब सालों बीत गए हैं। अरे उस जंगल में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वो मामूली औरत, अरे भाई वो कैसे बचेगी? आप आराम कीजिए, कल हमें जंगल के उसी हिस्से में शिकार पर जाना है। सुना है वहाँ एक जादुई लड़की देखी गई है जो जानवरों से बात करती है। हाँ, जादुई लड़की? ठीक है मंत्री, कल हम उस जंगल का कोना कोना छान मारेंगे। अगर ऐसी कोई लड़की है तो उसे पकड़कर हमारे महल की दासी बनाएंगे। अगली सुबह राजा वीरा का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि वो अपने सैनिकों के दम पर प्रकृति को जीत लेगा। सैनिकों, आज उस जंगल की लड़की को जिंदा पकड़ना है, और जो भी जानवर हमारे रास्ते में आए उसे मौत के घाट उतार दो। आज इस जंगल को बता दो कि असली राजा कौन है। महाराज, आज तो शिकार बड़ा मजेदार होगा। सुना है वो लड़की बिजली की तरह दौड़ती है। उसे सोने के पिंजरे में रखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वहाँ दूसरी ओर गुफा के बाहर वन्या एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी। वन्या ने हवा की गंध पहचानी। उसे लोहे और बारूद की महक आई। उसे समझ आ गया कि शिकारी फिर से उसके घर, उसके परिवार यानी जंगल के जानवरों पर हमला करने आए हैं। सुनो वन के वासियों,
आज शिकारी फिर से अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। वे हमें अपना गुलाम समझना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए? बुटिया, तुम्हारे एक इशारे पर मैं महल की दीवारें गिरा सकता हूँ। ये तुच्छ सैनिक हमारा क्या सामना करेंगे? अरे हम ऊपर से उन पत्थरों और कटीली झाड़ियों की बारिश कर देंगे। अरे वह रास्ता भटक जाएंगे। वन्या, संभल कर रहना। इंसान बहुत ही धूर्त होते हैं। वे सीधे वार नहीं करते, पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। आज तेरा सामना उसी पापी से होने वाला है। उसने तेरी माँ की जान ली थी। माँ, आज मेरी आंखों में आंसू नहीं अंगारे हैं। आज मैं साबित कर दूंगी कि जंगल की परवरिश कायरो जैसी नहीं होती। आज उस राजा का लहू इसी मिट्टी में मिलकर मेरे अपमान का बदला लूंगी। राजा जैसे ही जंगल के गहरे हिस्से में पहुँचे, प्रकृति ने अपना खेल शुरू कर दिया। पक्षियों ने शोर मचाकर सैनिकों को भ्रमित कर दिया और झाड़ियों के पीछे से वन्या ने अपनी पहली चाल चली। अरे ये क्या हो रहा है? ये कोहरा कहाँ से आया? मंत्री, कहाँ हो तुम? महाराज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अरे बचाओ बचाओ। तभी अचानक एक सुअर, वही सुअर जिसने शकुंतला की जान बचाई थी, तेजी से आता है और मंत्री को उठाकर दलदल में फेंक देता है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बचाओ महाराज, अरे मुझे निकालो। कोई नहीं बचाएगा मंत्री। जिस दलदल में तुमने मासूमों को धकेला, आज वही